20 साल से 3 बेटे और उनकी पत्नियां माँ की सेवा कर रहे हैं संदूक के लिए। एक दिन जब माँ ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ममता देवी 76 साल की हो गई है। ममता देवी के 3 पुत्र हैं। ममता जी के पति का देहांत तब हो गया जब वो 50 वर्ष की थी। ममता जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसको उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हो। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती है, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी करने में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानियां कम नहीं होती। सभी को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेगी। उसी घर में उन्हें और कहीं चैन नहीं आता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यह तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है कि उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। ये संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है, इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही ये क्या क्या करने वाले हैं। ममता जी उस संदूक को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। उसको अकेला बिल्कुल नहीं रखती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगा कर ही बाहर जा निकलती। वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों की उस संदूक पर नज़र न जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उसका संदूक। लेकिन सभी एक दूसरे की तरह है। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते न सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती है। लेकिन ममता जी भी भली भांति अपने बेटे को समझती है। वो जानती है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। सब कुछ संदूक है। उसकी सेवा उसके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है, जिस दिन ये संदूक इनके हाथ आया उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में ये बात है कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सांस का भी सोना इसी संदूक में है। जितनी रकम है सब इसी में है। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है,
वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय का इंतज़ार में ये सब माँ को अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह ममता जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी की तबीयत सही नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यही बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक ये शरीर साथ देगा। डॉक्टर के ये जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। ममता जी ने उन्हें कमरे के बाहर फुसफुसाते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। ममता जी ने यह सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको ये बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक हो जाओगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। सब खुश होने लगे। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक बारीक पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। ये क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी, हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया, और गहने तो थे बहुत, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मुझे हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरा साथ भी यही करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना ना उनका मकसद था ना मेरा। उन्होंने सोचा जैसे उनके साथ हुआ वैसा मेरे साथ ना हो। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं,
बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें ये सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से हड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। फ्रेंड्स, आपको संदूक का रहस्य कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही कहानी, पति पत्नी की कहानी, भूत की कहानी, मोटिवेशनल कहानी, इमोशनल कहानी और लव स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।